श्रद्धा है हमारे यहाँ, वो सनातन संस्कृति का हम लोग प्रतिपादन करते हैं। माताओं बंधुओं, ये तो श्रद्धा का खेल है हमारा जो धर्म है, और इन सब की जड़ों को किसी प्रकार कैसे कट जाए, कैसे इसको समाप्त कर दिया जाए, इसी में रिसर्च चल रही है। हमारी श्रद्धा को कैसे कम कर दिया जाए, बस उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं की जाती। एक सज्जन मुझसे बोले, महाराज जी मैंने इस पितृ पक्ष में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया। हाँ, मैंने गरीबों को कंबल बांट दिए, क्यों मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊं? तो मैंने कहा ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि गरीबों को कंबल बांट दिए, इससे बड़ा तो कोई धर्म नहीं है। किंतु मान्यवर, दया और दान में एक सूक्ष्म अंतर होता है, उसे समझना परम आवश्यक है। दान सदैव सुपात्र को किया जाता है, और दया आप किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। दया के लिए कोई कुपात्र सुपात्र नहीं। आपने जो कंबल बांटा वो दया की है, धर्म किया है, लेकिन दान यदि करना है तो दान तो केवल सुपात्र को ही दिया जाएगा, और किसी को दान देने का हमारे सनातन धर्म में प्रयोजन नहीं है। लेकिन कुबुद्धि, जिसे हम लोग कहते हैं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी लोग नए नए तर्क लगा के किस प्रकार सनातन धर्म को मिटा दिया जाए। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, अभी कल परसों में मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। माताओं बंधुओं, यद्यपि किसी पार्टी की ना बढ़ाई है ना कोई घटाई है, ना राजनीति के लिए मैं कोई बात करता हूँ, लेकिन अभी कल परसों में एक आपने भी देखा होगा, एक पत्रकार ने इतनी अच्छी बात बोली विश्वनाथ कॉरिडोर पर, जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, तो उस कॉरिडोर में अमिताभ अग्निहोत्री पत्रकार को देखा मैंने। उसने माताओं बंधुओं एक बात, बाकी तो सब ठीक है, उसने जो कहा, उसने कहा वर्षों से हमारे मन पर कैसे काबू किया जाए, सनातन धर्म को मन से कैसे निकाल दिया जाए, इसके लिए कितने प्रयास हुए। भाई बाबा विश्वनाथ के यहाँ जाकर के जो मजार बना दी गई, चाहे मथुरा में बना दी गई, मन पे ही तो कब्जा करना है। अब जब मजार होगी तो मजार की पूजा करेंगे भैया, आने वाली पीढ़ी क्यों करेगी मंदिर? तो अपनी जो सनातन संस्कृति है, जो अपने मूल है धर्म का, यदि उसको बचाने में खर्चा भी हो रहा है मान लीजिए, तो यदि वहां खर्चा नहीं करेंगे तो बड़े बड़े नेताओं के घर जाके देख लो, ऐसे ऐसे नेता भी हैं जिनके अकेले अकेले घर विश्वनाथ कॉरिडोर से ज्यादा महंगे बने हुए हैं ना, उनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। लेकिन इसलिए एक बात बहुत आवश्यक है, पार्टी कोई भी हो, किसी भी पार्टी को आप सहयोग करें, पार्टी की तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, जो सनातन संस्कृति है, जो धर्म है हमारा, उससे कभी भी विलग ना हो, इस बात को कहने में मुझे कोई भय नहीं है। माताओं बंधुओं, एक चीज और बोलूंगा, फिर प्रसंग पे आ रहा हूं, क्योंकि मैंने स्वयं एक अनुभव देखा था, कैसे आज की युवा पीढ़ी, अब तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा और 10 साल 15 साल पहले जाए तो युवा पीढ़ी इतनी अंग्रेज होने लग गई थी। बीच में आपने अनुभव किया होगा, इतनी अंग्रेज होने लग गई थी कि संतों महात्माओं को घृणा से देखना, अंग्रेजी के अलावा बात ना करना, बड़ी बड़ी बातों के अलावा, पैसे के अलावा कोई बात ना करना, ऐसा आ गया था एक युग कि धर्म कर्म अध्यात्म के नाम पे कोई बात नहीं करना चाह रहा था। घटना बताता हूँ आपको मैं, उस युग का समय जब था तो मैं भी उस समय पढ़ाई किया करता था, और मेरे एक मित्र थे, बहुत उपद्रवी थे वो मित्र, और उपद्रवी वो मित्र, एक बार उपद्रव करोगे तो जेल तो होगी, आज नहीं तो कल, तो वो चले गए जेल में। जब जेल चले गए, बाहर आए किसी काम से, तो हम लोग मिले एक बार, मैंने कहा क्या हो गया, और आप इस प्रकार से तो आपको नहीं करना चाहिए था, चलो जो हो गया। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था, और 2-4 महीने रहे जेल में। तो बोले बिल्कुल ठीक कह रहे आप, यीशु ऐसा कहते हैं, यीशु ऐसा कहते हैं, यीशु ने ये कहा, यीशु ने वो कहा। मैंने कहा भैया ये यीशु कहाँ से सीख गया, ये किसने आपको बता दिया? बोले जेल में बाइबल पढ़ाने की क्लास लगती है, उन्होंने मुझे बताया, ये अपना अनुभव बता रहा हूँ। क्या जेल में रामायण नहीं पढ़ाई जा सकती थी? क्या गीता नहीं पढ़ाई जा सकती थी माताओं बंधुओं? लेकिन आप विचार करिए, क्या पेनिट्रेशन है सनातन संस्कृति को समाप्त करने का कि बाइबल
जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन पे क्या कब्जा हो रहा है? क्रिश्चियनिटी। एक बाबा, एक महात्मा मंदिर बना लेगा, अरे इसने बड़ी जगह घेर ली, मंदिर पे कब्जा कर लिया और जमीन पे कब्जा कर लिया, जमीन घेर लिया। निकाल के कागज देख लेना आज, चाहे इंटरनेट पे आप लोग। इस भारतवर्ष में यदि सबसे ज्यादा जमीन का कहीं अलॉटमेंट हुआ है, सबसे ज्यादा किसी को जमीन दी गई है, तो केवल क्रिश्चियन सोसाइटी को, मिशनरीज को सबसे अधिक आवंटन हुआ है इस देश में। और फादर, मदर, ओ जीसस, ओ क्राइस्ट, क्या है? जिनको करना हो वो करें, उनके लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनको ये शर्म नहीं आ रही कि अभी आप देखिए फादर भगवा पहन के घूम रहे, भगवा वस्त्र में। सफेद वाले फादर को अब वो भी नहीं दाल गल रही, तो भगवा वस्त्र पहन करके ईसाई मिशनरी को सनातन धर्म में किस प्रकार किया जा रहा है। ये कौन सी बात हो गई भाई? स्वधर्मे निधनम च यह पर धर्मो भयावह। आप अपने धर्म में रहिए, हम अपने धर्म में रह रहे हैं, लेकिन ये केवल हम लोगों की सदस्यता है। हम लोग उदारवादी हैं। वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, और इसी का लाभ युगों युगों से उठाया जा रहा है हमारे धर्म में। इसलिए बहुत सजग रहने की आवश्यकता है माताओं बंधुओं। कारण जो आने वाली पीढ़ी है ना, आने वाली पीढ़ी वो तो मोम है, कहीं भी ढल जाएगी। आप लोगों को संस्कार अपने परिवार से देना प्रारंभ करना है बच्चों को। कैसे नहीं पढ़ते हनुमान चालीसा, कैसे नहीं पढ़ते गायत्री मंत्र, कैसे नहीं पढ़ते रामायण, और क्या करने का समय है फिर? यदि यही नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं लगा रहे तिलक? करना पड़ेगा, ये अब आवश्यकता आ गई है। तो देखिए, वरना ये रावण की संस्कृति हावी होने लग जाएगी। रावण सबसे कहता है द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कहे जाई करहु तुम बाधा। तो